हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेलोम सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे एचटीएमएल। और आज हम एचटीएमएल का पार्ट देखने वाले हैं, लिंक्स टैग। ठीक है। इसके अंदर हम केवल एक ही टैग देखेंगे। ठीक है। ठीक है, हम एक ही टैग देखेंगे। ठीक है। और पहले आपको ये बता दूं कि जैसे लिंक्स हो जो क्या होते हैं, ठीक है, हाइपर लिंक्स वाले। तो जो एचटीएमएल लिंक्स आर द हाइपर लिंक्स। ठीक है। मतलब जंप करती है। मतलब कि ये क्या है, अगर क्लिक करने पर क्या होता है, जंप होता है एनोदर डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए काम में आता है। ठीक है। और इसके बाद में ये है कि अगर मतलब कि जो मतलब कि मूव करते हैं तो ठीक है, वो मतलब कि ओवर द लिंक। ठीक है। और जैसे ही उस पे ऑटोमेटिकली जो क्लिकेबल जो एरोज है वो आ जाता है। ठीक है। लिटिल हैंड, ठीक है, एक हैंड जैसा साइन आता है। ठीक है। एंड इसके अंदर जो टैग देखने वाले हैं वो है एंकर टैग। ठीक है, जिसे हम ए टैग भी बोलते हैं। ठीक है। ए टैग का यूज क्या होता है, सिंपल यूज होता है। ठीक है। कि एक अगर हमें एक पे मतलब कि जो एक पेज से अगर दूसरे पेज पे जाना हो। ठीक है, एक पेज पे दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। ठीक है। तो आज हम केवल एंकर टैग का ही यूज करना सीखेंगे। ठीक है। और एंकर टैग का कैसे यूज होता है और एंकर टैग के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम एंकर टैग में यूज होने वाले जो यूज जो होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, वो है एक तो हर, ठीक है, और एक होता है टारगेट। जो टारगेट है उसमें भी उसकी जो वैल्यूज होती है वो चार होती है, सेल्फ, ब्लैंक, टॉप और पेरेंट्स, सॉरी पेरेंट। ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। सो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या है कि एक बेसिक टैग जो है हमने बना लिया, ओनली फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे तीन फाइलें बनाई हैं। एक है मार्क्यू एचटीएमएल और एक माई फर्स्ट एचटीएमएल मैंने ये बनाई है। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये मार्क्यू का जो भी बता दूं, क्योंकि ये शायद मैंने जो टैग है मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। तो मैं बता दूं, ये मार्क्यू टैग भी होता है। ठीक है। हालांकि ऑफ कोर्स ये बात है कि ये कैसे सेंसिटिव है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे बड़े लिखो तो या छोटे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, बड़े में और छोटे में। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखा है, यहाँ पे मार्क्यू छोटा लिखा है, यहाँ पे बड़ा लिखा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि अलग अलग, सेम ही है, एक ही है। ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट होकर के यहाँ पे खत्म भी हो चुका है। ठीक है। मैं आपको इसका एक प्रीव्यू भी दे दूंगा कि ये प्रीव्यू में कैसा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो मार्केट टैग है, इस मार्केट टैग में ओनली फॉर जैसे कुछ मतलब ये होता है कि एक कुछ ही एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे कि विद, हाइट, बिहेवियर। ठीक है। और बीजी कलर तो आपने देखे, आप जानते ही हो, बीजी कलर आप देख ही चुके हो। ठीक है। इसके अलावा ये एन एच स्पेस। ठीक है। और इसके साथ वी स्पेस। ठीक है। एंड आप इसके अलावा एक ये होता है। और इसके अलावा अपने पास इसके अलावा तो और कोई होता नहीं है, वो बाकी बिहेवियर है। एंड स्क्रॉल, अगर आप कोई स्क्रॉल अमाउंट चलाना चाहते हो और लूप चलाते हो तो इसमें है, तो डायरेक्शनल है। ठीक है। आपको दिक्कत हो तो आप, ऐसी बात नहीं है, अगर आप आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी मैं दोबारा से अलग से इसकी वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक मार्केट यूज किया है, उसमें और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और देखते हैं, अभी फिलहाल मैं इसमें मेन जो पूरा ध्यान है वो एंकर टैग के लिए है। ठीक है। तो हम इसमें एंकर टैग का यूज करने वाले हैं। और आपको दिखा देता हूँ एंकर टैग के लिए। तो ये एंकर टैग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी एंकर टैग, और मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, टाइटल इसके लिए भी हम सेम कर देते हैं, तो इसमें टाइटल अलग है। तो यहाँ पे हम टाइटल कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ का टाइटल जो है वो हम सेम कर देते हैं। ठीक है। तो टाइटल हम सेव कर लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। तो ये से वैसे यहाँ पे मैंने एक CSS ले रखी है, तो ये लिंक टैग है। ठीक है। तो एक जो लिंक टैग होता है, ठीक है, नाम से ही आप पता हो लिंक टैग, तो वो एक हेड टैग में से यूज होता है। तो हम जो कि अब हेड टैग पढ़ाएंगे तो हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको स्टार्ट की हुई है हमारी, तो हम इसको अब पहले हम देख लेते हैं कि इसके बारे में, एंकर टैग के बारे में। तो हम एंकर टैग में हम दो ये टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम ए टैग यूज करते हैं और हम यूज करते हैं हर। ठीक है। ठीक है।
तो हम हर्फ यूज करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं इसका एड्रेस। तो एड्रेस लिख लेते हैं। तो हमारा पहले सी यहीं पे है, तो एक है मार्क्यू, ठीक है। तो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, हमेशा चेक कर लें पहले स्पेलिंग, ठीक है। और जो आपका आइकन है वो भी, सॉरी एक्सटेंशन है, वो भी आप जरूर लगाएं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको आप क्लोज कर सकते हैं, सॉरी इसको हटा दो। और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मार्क्यू लिख देते हैं, ठीक है। मार्क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं ए टेक को। और इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक जो यूज करते हैं वो होता है टारगेट, ठीक है। तो हमारा टारगेट है, तो इसमें टारगेट एक तो होता है ब्लैंक, ब्लैंक, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक होता है हमारा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको पेस्ट करके हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ, ठीक है। और हम और भी देख सकते हैं जो कि है, अब हम यहाँ पे देख सकते हो आप, जो भी हमारे टैग्स हैं, तो वो अब यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा, ब्लैक लिखा, अब टॉप और पेरेंट लिख लेते हैं, ठीक है। टॉप बचा और पेरेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं टॉप, और इसको कर लेते हैं पेरेंट, ठीक है। पेरेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हो गया है। तो ऐसा करते हैं हम कि इससे हमें पता रहे कि ये कौन सा है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेल्फ के लिए है और ये टॉप के लिए है, तो ठीक है। तो यहाँ पे टॉप कर लेते हैं, तो ये पता रहे हमें कि ये किस चीज का है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, उसे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस जगह जो है हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं माय फर्स्ट, माय फर्स्ट लिख देते हैं। और इसके बाद में इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके आगे हम करके हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सिंपली हम यहाँ पे भी करेंगे, कर देंगे, ठीक है। ये एक ही एचटीएम है, तो ये वाला तो क्या है कि एल आएगा, यहाँ पे एचटीएमएल है, ठीक है। तो एचटीएमएल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, माई फर्स्ट और माई क्यू, ठीक है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो हमारे ब्राउजर पे आ गए, तो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो सी बात हम क्या करेंगे, बी आर टैग लगा देंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और तो यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, यहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेव कर लो। अब हम वापस ब्राउजर पे आते हैं अपने, उसको वापस रिफ्रेश करते हैं, अब सही है। तो यहाँ पे जो मार्क्यू पे आ रहा है, तो ये यहीं पे मार्क्यू चल रहा है, ठीक है। तो इस पे रेंडर हो गया। तो जो हमारी मार्क्यू वाली फाइल है
तो ये फाइल चल रही है, ठीक है। तो ये मार्क्यू वाली फाइल चल रही है, ठीक है। एंड अब जैसे ही हमने अब ब्लैंक कर पे क्लिक करते हैं, तो ये ब्लैंक जो एनोदर फाइल है, इस पे ना चल करके ये एनोदर चला, ठीक है। इसके बाद में एक होता है सेल्फ, ठीक है, तो ये इसी पर चलना। अगर आप वैसे ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है, ठीक है, तो आप सेल्फ लिख करके भी सेल्फ कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी वो सेल्फ होता है। इसके बाद होता है टॉप, ठीक है। तो ये भी मतलब कि ये है कि जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहीं पे यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक सो मैंने टॉप पे इसको चेंज किया है, तो आई थिंक फाइल मिस्टेक आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं फाइल मिस्टेक क्या है। फाइल मिस्टेक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस हमने दिखाई नहीं दिया, तो स्पेस था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हमने सेव कर लेते हैं। तो सही है, अब सही हो चुका है। तो अब हम वापस अपने चलते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। तो देखते हैं ब्राउज़र पे, इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। सो ये है नहीं, तो दोबारा से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से हम टॉप पे करते क्लिक करते हैं। तो ये देखो आप टॉप पे आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट कर लेता है, समझ गया। तो यहाँ से टॉप पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टॉप का मतलब ये होता है। इसके अलावा एक होता है पेरेंट। तो पेरेंट में भी यही होता है, मतलब ये पेरेंट बना जाता है, ठीक है। इसको हम ये पेरेंट मानता है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए, वैसे तो ये यूज सेम ही है कि सेल्फ ही होता है, अगर देखा जाए तो आप अगर वैसे देखते हो यूज का देखते हो, तो इसे देखा जाए तो कहोगे ये तो सेल्फ की तरीके हो रहा है। जो सेल्फ है, डिफॉल्ट भी सेल्फ हो रहा है, वैसे भी सेल्फ हो रहा है, टॉप करे तो भी फिर सेल्फ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि पेरेंट से ये पेरेंट बन जाता है, ठीक है। टॉप करने से ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है। और सेल्फ करने से ये इसके अंदर खुलता है, और ब्लैंक करने से दूसरे नए नए जो नया जो स्टार्ट मतलब कि एक नई टर्मिनल नए न्यू विंडो से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसका कोई और कोई फर्क नहीं है। और ठीक है, तो आप ये मार्क्यूटेक के बारे में है, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड आपको फिर भी मैं बता दूं वापस से एक बार कि हमने एक इसमें मार्केटिंग यूज किया, जिसमें हमने उसकी मार्केटिंग में जैसे ये पहले हमने इसकी क्या कर दी, हाइड और विद हमने इसको डिफाइन कर दी, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसमें देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा साथ साथ दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये यहाँ पे जो हाइट और विद दिख रही है आपको, यहाँ ये यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट और विद है, इसकी वजह से ये यहाँ पे छोटा सा ले रखा है, ठीक है। तो ये इतना सा इसने है, ठीक है। उसमें दिखा वेलकम टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद में अपना एक जो मैंने मार्केटिंग यूज किया, जिसमें हमने बिहेवियर यूज किया है, जिसमें पहला बिहेवियर हमने यूज किया स्क्रॉल, जिसकी वजह से वो स्क्रॉल हो रहा है। दूसरा बिहेवियर हम यूज करते हैं स्लाइड, और तीसरा बिहेवियर हम यूज करें अल्टरनेट, ठीक है। ये तीन ही बिहेवियर होते हैं, इन्हीं तीन बिहेवियर बोलने को तीन बिहेवियर होते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो तीनों चल रहे हैं और उसके बारे में आपको दिखा देते हैं कि कैसे काम जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसमें जो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट कौन सा है, तो इसमें ये फर्स्ट है, तो ये स्क्रॉल है, ठीक है। ये स्क्रॉल हो रहा है, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉल हो रहा है, ये पहले तो ये तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरे क्या था, स्लाइड और अल्टरनेट, तो अब ये हो गया। तो ये हो रहा है स्लाइड, ये स्क्रॉल, स्लाइड और ये अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ पे वापस टकरा के ये वापस चला गया, और यहाँ से टकरा के ये वापस आ जाएगा, तो ये हो गया अल्टरनेट। स्लाइड है तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आकर रुक गया, ठीक है। और ये स्क्रॉल है, तो ये यहाँ पे जाके खत्म होकर के वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्क्रॉल। अब ये होता है इसका बिहेवियर। अब बाद में हमने जो यूज किए हैं वो है, इसमें ये कलर्ड है, ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है यार, आज भी आपने रेट तो आपने देख ही चुके हैं। इसके अलावा ये एक पैराग्राफ है, तो ये ऐसे दिखा और वो ऐसे कैसे दिखा रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक हमने जो एक मार्केट यूज किया है, जिसमें एच स्पेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है और एक वर्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें हमने एक जो हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना दिया है, 20, और विद हमने और बाकी का हमने कलर कर दिया। तो पहले और इसमें दूसरे में क्या किया, वर्चुअल जो वी स्पेस दिया है हमने, ठीक है।
वर्टिकल, तो वो होता है हमने 440 दिया है, तो उसके बाद में ये सेम दिया है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है पहले ही। ठीक है, तो इसके बाद में हम इस पे आते हैं। तो इसमें ये वाला तो पैराग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो ये आप 40 देख सकते हो। ठीक है, ये आप पे स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे स्पेस देख पा रहे हो, ये जो स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है। तो एक जगह जो स्पेस दे रखी है ये, और एक स्पेस जगह ये दे रखी है। ठीक है, आपको दिखा सकता हूँ, आपको ऐसा करते हैं, इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला जो ये स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिया है, एच स्पेस जो कि हॉरिजॉन्टल, तो हमने यहाँ से स्पेस दिया हुआ है कितना, 20 का स्पेस दिया गया। इसके अलावा इसमें जो सेकंड है, उसमें हमने जो है वर्टिकल स्पेस दिया है। ये कितना दिया, 40, तो यहाँ से 40, और ये यहाँ से भी 40 ले रहा है। ठीक है, और इसमें बाकी कलर यूज किया गया है। और उसके बाद में एक है हमारा जो कि अब इसके लिए हम वापस इसी पे आना पसंद करेंगे, जो हमारा एडिटर है। ठीक है, इसमें है एक तो स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, और लूप। लूप 4 का मतलब ये 4 बार चलेगा। ठीक है, 4 टाइम। और स्क्रॉल अमाउंट है, लाइक जिसकी कितनी बार स्क्रॉल होगा 120 बार। ठीक है, और 4 लूप चलेंगे, और 120 बार ये स्क्रॉल, इसका अमाउंट हमने रखा, और बिहेवियर इसका अल्टरनेट। ठीक है, बाद में क्या करेगा, ये अल्टरनेट मतलब ये रुक जाएगा, अल्टरनेट क्या, ये रुक जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम देख लेते हैं, और इसके बाद में हम डायरेक्टली इसको देख करके खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा ये आ गया लूप। ठीक है, तो ये लूप है, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये लूप खत्म हो चुका। इसी स्पेस दोबारा इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आप ये देख रहे होंगे, तो ये वाला आया। ठीक है, ये चला, ये कितनी बार चला, टोटली 4। ठीक है, आप देख सकते हो 4 टाइम चला, क्योंकि 4 टाइम लूप है अपना। ठीक है, ये 4 टाइम चला। लेकिन स्क्रॉल अमाउंट यानी इसकी जो स्पीड है वो 120 रखी है हमने। ठीक है, जितनी तेज, यहाँ स्क्रॉल अमाउंट में ये होता है कि इसकी स्पीड आप तय करते हो, नहीं ये मान लो 120 में बहुत तेज हो जाती है, तो काफी स्पीड है। और अल्टरनेट मतलब कि अंत में जाकर के रुक जाती है। अल्टरनेट का मतलब ये रुकना ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा आता है मार्केट। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे अभी इसकी डायरेक्शन क्या आती है, जैसे ये हो रही है, ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्शन से अप, डाउन। ठीक है, आप, लेकिन इसमें ये है कि डाउन नहीं लिखना पड़ता, अगर आप नीचे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बॉटम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बॉटम हो जाती है। ठीक है, तो ये वेलकम वाली जो बॉटम हो जाती है, इसलिए ये अप वाली यहाँ पे भी अप चल रही, डायरेक्शन अप चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा भी अपने कई सारे, देखिए जैसे आप इसमें लिंक्स दे रखी है, तो आप कई सारे आपने देखा होगा, कई बार लिंक चलती रहती है। और ये स्क्रॉल अमाउंट है वो 30, जो 120, एक का 3 है और एक का 120 है। जो 120 है ये चल रहा है, और जो 3 वाला दे रखा है, जो 3 वाला कितना स्मूथ चल रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जो 120 दे रखा है वो काफी तेज चल रहा है। ठीक है, और ये वाला जो एक, ये जो है जिस ऊपर चल रहा है वो एक नॉर्मल है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल है। इसका स्क्रॉल अमाउंट हमने डिसाइड नहीं किया, तो इसका एक फिक्स स्क्रॉल अमाउंट है जिसके इस वक्त ये चल रहा है। ठीक है, इससे तो ये काफी मतलब इस बार जो हमने 3 दिया उससे तो काफी अच्छा चल रहा है, तेज चल रहा है। उसके बाद में हमने ये गूगल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पीड दे रखी है हमने, डायरेक्शन दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है, और जो स्पीड है हमने स्लो कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड, एक स्पीड टैग भी होता है, बस स्पीड एट्रीब्यूट भी होता है, जो कि हमने क्या कर रखा है, स्लो कर रखा है। ठीक है, और बस इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मार्केटिंग में। और ठीक है, तो हम अब देख सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी, अगर फिर भी अगर मार्केटिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको देखने में, अगर ठीक है समझ में नहीं आता, आप इसे एक बार पहले कोशिश करिए कि आप इसी में जो जो हमने दिया है वही आप छाप करके एक बार देखिए। ठीक है, आप वैसे के वैसे उसको कॉपी करिए। ठीक है, पूरा पूरा कॉपी करिए, और उसको एक बार टेस्ट करिए अपने आप में कि क्या कैसा है। ठीक है, और टेस्ट करने के बाद में आप पता चल जाएगा मार्केटिंग क्या है, कैसे यूज होता है। ठीक है, और वैसे ये जो टैग होता है ना, तो ये फॉर्मेटिंग टैग में आता है। ठीक है ना, और किसी अन्य अदर लिस्ट में या टेबल में या किसी में अदर टैग उसमें नहीं आता, इसलिए मैं ये अलग टैग है। तो मैंने आपको ये मान लो ये टैग मैंने आपको इसी में बता दिया है। ठीक है,
तो अगर कोई भी, अगर आपको मेनली, अगर आपको अगर किसी भी एंकर टैग में, ठीक है, एंकर टैग नहीं और एंकर टैग ही नहीं, अगर आपको मार्केटिंग में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जरूर, हो सकता है तो हम उसकी जरूर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आप हमें जरूर यहाँ पे भी हम हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है। और कोई मेजर इश्यू हो, और आप कोई भी, अगर आप हमें मेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।